प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान का एमसीक्यू। ये एमसीक्यू आप ज़रूर तैयार करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे आपके लिए। इन्हें सबसे पहले आप तैयार कर लें। तो इसमें हम पहला एमसीक्यू अगर ध्यान दिया जाए, बात पे आ जाए सीधे, तो इसमें पहला एमसीक्यू जो है Fe2O3 प्लस 2Al इज गोज टू Al2O3 प्लस 2Fe में कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है। इसमें हम अगर देखें तो इसमें वो जो ऑक्सीजन है वो ये जो Fe यानी जो आयरन है वो आपका विस्थापित हो रहा है, यानी ये अलग हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी आपके। इसके बाद शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच जो होता है वो आपका 7 होता है। और इसके बाद फिर कौन अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण इसमें से देखा जाए तो NaCl, Na2SO4, NaHCSO4 और KCN। तो इसमें आपका KCN जो होगा ये आपका आंसर होगा, ये अम्लीय लवण है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो PbNO3 का ट्वाइस, PbNO2 का ट्वाइस और PbO। इसमें आपको देखा जाए कि लेड नाइट्रेट कौन है, यानी रासायनिक सूत्र इसका क्या है, तो PbNO3 का ट्वाइस। इसके बाद अगर बात देखें कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का भाई पीएच मान जो होता है, जब अम्लीय हो विलयन तो उसमें 7 से कम होता है, अगर क्षारीय हो तो 7 से अधिक होता है, और अगर सामान्य हो तो इसका आपका न्यूट्रल हो, न अम्ल हो न क्षारीय हो तो 7 होता है। यानी 7 से कम वाला जो होगा वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक वाला आपका क्या होगा, क्षारीय होगा। तो इसके बाद फिर आगे देखा जाए तो जो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र आपका ये सोडियम कार्बोनेट होगा। आर्सेनिक है तो आर्सेनिक क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो इसमें आपका जो आर्सेनिक है वो आपका उपधातु होगा। आगे देखा जाए कि कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है, तो कौन सा हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा, तो Fe भी करेगा, Zn भी करेगा और Mg भी करेगा। ये Cu जो है यानी कॉपर जो होता है वो आपका हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। कीटोन समूह है, कीटोन समूह जो होता है इसमें देखिए HCOH है, फिर CH3COH है, फिर आपका CH3CO है, फिर CH3COOH है। तो इसमें आप देखिए कि कीटोन समूह होने का ये मतलब होता है कि CO जो होता है ये कीटोन होता है, COO बॉन्ड, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड जो होता है ये आपका, ये देखिए ये CH3 है, ये CH3 है, यानी आपका कार्बन हाइड्रोजन के साथ, यानी कि जैसे कहा जाए तो इसमें R इसको बोलते हैं, R इसको भी बोलते हैं R, यानी RCO R के फेज में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे भी R है आपका कार्बन हाइड्रोजन बंध, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन बंध है, तो इसके साथ ही होगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन ही है केवल, यहाँ पे आपका कार्बन और ये CO हो जाएगा, तो यहाँ पे OH है केवल, यानी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन बंध यहाँ पे R, ये भी RCOR का मतलब ये होता है कीटोन। तो यही आपका कीटोन समूह है। स्वपोषी पोषण जो है आपका के लिए आवश्यक क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए भाई आवश्यक, स्वपोषी का मतलब जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, ये सारी चीज़ें तो आवश्यक होती हैं, इसलिए क्या होगा आपका सभी, यानी इसमें सभी की आवश्यकता है स्वपोषी पोषण के लिए। मनुष्य में वृक्क, यानी जो वृक्क कहिए, किडनी कहिए, तो ये जो है आपका ये संबंधित है किससे, उत्सर्जन से। उत्सर्जन का मतलब कि मलमूत्र, यानी जो मूत्र है उसको निकालना, यानी यूरिया को बाहर निकालना। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो देखिए पादप में जाइलम जो है वो किसके लिए होता है, जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो पादप में जाइलम जो होता है, देखिए ज से जाइलम और ज से जल, यानी कि इसमें जल जो होता है ये आगे बढ़ता है, यानी जल आगे जाता है। और अगर यही फ्लोएम होता तो फ से फल, फल का मतलब भोजन, तो भोजन उसमें जाता है। तो ये अगर यहीं पर फ्लोएम होता तो भोजन के लिए होता, और ज से जल, ज से ये जाइलम, तो ये आपका जल के लिए हो जाएगा। आगे देखा जाए तो मनुष्य हृदय में कक्षाओं की संख्या, मनुष्य हृदय में कक्षाओं की संख्या जानते हैं आपकी, आलिंद और नीले दो होते हैं, तो 2 आलिंद 2 नीला, यानी कितनी कक्षा हो गई मिला के 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पित्त रस का स्राव जो होता है, भाई पित्त रस का मतलब ये स्राव कर रहा है, पित्त रस कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है वो नहीं पूछ रहा है, पित्त रस का स्राव कौन करता है। तो स्राव ये नहीं कि पित्त रस पित्ताशय में होता तो पित्ताशय स्राव करेगा, इसका नहीं, यकृत करता है। तो इसके बाद फिर आपका आगे देखा जाए कि कौन पादप हार्मोन्स है, इसमें पादप हार्मोन्स कौन है,
काइनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। इंसुलिन एस्ट्रोजन जो होता है ये मनुष्य में होता है, ये जो है आपका ये साइटोकाइटिन काइनिन जो है ये आपका पौधों में पाया जाता है हार्मोन। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, तो डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं कौन सा बंध इसमें होता है? पेप्टाइन बंध होता है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद आयनिक बंध है, ये भी नहीं हो सकता। हाइड्रोजन बंध इसमें होता है, हाइड्रोजन बंध आपका आंसर हो जाएगा। किस पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया? तो भाई टमाटर पे, सरसों पे, मटर पे, तो उन्होंने मटर पे प्रयोग किया, बहुत बार सुने होंगे इसे। इसके बाद फिर आगे देखा जाए कि कौन सा शुद्ध गोल बीज प्रकट करता है, यानी शुद्ध गोल कहने का मतलब अशुद्ध नहीं, शुद्ध का मतलब उसमें कुछ भी मिला और दूसरा कोई नहीं, तो इसका मतलब जो दोनों एक समान होंगे वही आपके शुद्ध कहे जाते हैं। देखिए इसमें स्मार्टी है इसमें आपका, और वो भी गोल, तो इसमें आपका जो है ये तो टीनी है, तो इसमें क्या है कि इसमें ये टीनी और ये राउंड। और फिर यहाँ पे देखिए ये जो है आपका तो टर्न राउंड, इसमें दो हैं अलग अलग हैं, इसमें भी ये गोल तो है नहीं, राउंड तो है नहीं, आर तो कहीं है ही नहीं है। इसमें देखिए इसमें टी और ये कैपिटल टी है, इसमें देखिए आर दोनों है, इसका मतलब ये शुद्ध गोल है। इसमें एक आर है, ये भी गोल है, लेकिन ये क्या है कि इसमें देखिए ये मिलावट है, ये टी है, तो इसका मतलब नहीं होगा। इसमें शुद्ध का मतलब कि दोनों एकदम राउंड ही होना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दिया जाए तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या होगी। तो भाई 15 सेंटीमीटर अगर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का मान अगर 15 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2f। तो वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या बराबर होगा आपका 2f। तो 2f का मतलब 2 × 15 और 15 2 जा 30, तो 30 आपका कौन होगा आंसर? ये 30 आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये आप अवश्य तैयार कर लें, इसके बाद फिर आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे जो है वो जो भी आपको ज़रूरत होगी वो सब कुछ दिया जाएगा। बस इस पे आप इस सारे टॉपिक्स को आप तैयार कर लें, और बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके हाई स्कूल से रिलेटेड हैं, उस पे हमने काम किया है। उसे अगर वीडियो को अगर आप न देखे हों तो उन्हें जाकर अवश्य देखें।